Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football Weekly and इस एपिसोड में हम 2-3-4 बड़े ही मेजर पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बार्सिलोना का नेक्स्ट गेम जो है वेलेंसिया के साथ उसका एक प्रीव्यू देना है। सेकेंडली हम बात करने वाले हैं इंटर के बारे में एंड थर्डली मैन सिटी के ऊपर भी हम एक नज़र डालेंगे एंड फोर्थली वी विल टेक अ लुक एट द लीग ओन टाइटल रेस दैट इज़ हॉटिंग अप रियली। सो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टाइम स्टैम्प्स एंड जो भी पार्ट आपको देखना होगा वीडियो का आप उस पॉइंट को क्लिक करिएगा एंड आप उस पार्ट पे पहुंच जाएंगे सो दैट यू कैन एंजॉय द वीडियो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जल्दी से बार्सा के बारे में बात करके काम खत्म करूँ ये बिकॉज नेक्स्ट गेम इज कमिंग अप अगेंस्ट वेलेंसिया। एंड यार मुझे पता है मैं पिछले वीडियो में ज़्यादा ही गुस्से में आ गया, रॉबर्टो को पिक कर लिया, बार्सा के प्लेयर्स को पिक कर लिया, मैं आई वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड व्हाई नॉट। मतलब जब ऐसे क्लच गेम्स पे अपनी टीम हारती है ना तो फिर दुख होता है एंड यू वांट टू स्क्रीम, यू वांट टू शाउट एंड इससे अच्छे इमोशंस मैं आपसे के साथ कहाँ शेयर कर सकता हूँ। सो दिस वाज द ओनली वे एंड ऑब्वियस सी बात है दैट डजंट मीन आई डोंट ट्रस्ट माई टीम. I know I have trusted them throughout the bad patch of time. I know what Barcelona means to me and that's why even now I would be saying this that yes I still feel we can win the La Liga because obviously एक mathematical explanation है La Liga जीतने का, मैं आप लोग को अभी explain करता हूँ। यहाँ पे जो ये लीग की बैटल चल रही है ना, ये टॉप 4 में जितनी भी टीमें हैं बार्सा, एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड एंड सेविया, ये चारों लीग जीत सकते हैं इस साल। इतनी इवनली पॉइज्ड ये लीग चल रही है अभी तक। तो सबसे पहले अगर एथलेटिको मैड्रिड को लीग जीतना होगा तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपने बचे हुए सारे गेम्स जीतने हैं। और अगर रियल मैड्रिड को ये लीग जीतनी है तो उनको अपने सारे गेम्स जीतने हैं एंड उनको होप करना है कि एथलेटिको फेल्स टू विन वन गेम। सेकेंडली अगर सेविया के बारे में बात करूँ मैं, सेविया कैसे लीग जीत सकती है? सेविया को अपने बचे हुए सारे गेम्स जीतने होंगे एंड उनको ये इंश्योर करना होगा कि एथलेटिको मैड्रिड 2 गेम्स ना जीत पाए एंड रियल मैड्रिड 1 गेम नहीं जीत पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बार्सिलोना कैसे लीग इंश्योर कर सकती है वो है कि अपने आगे आने वाले सारे गेम्स जीते एंड होप करे कि रियल मैड्रिड 1 गेम तो ना ही जीते। सो दैट्स हाउ दीज टीम्स कैन विन द ला लीगा। तो इतनी ओपन ये लीग है, इतने टाइम के बाद इतनी लीग तगड़ी, इतनी ही फैंटास्टिक लीग हुई है ला लीगा की टाइटल रेस यहाँ पे। एंड सो अब हमें इस वीडियो में थोड़े से प्रीव्यू में हमें ये देखना है कि हाउ कैन बार्सिलोना फेस दिस वेलेंसिया साइड, बिकॉज हमें पता है कि वेलेंसिया आरंट द सेम टीम दैट दे वर लास्ट सीजन एंड उसके कुछ पहले सीजन से दे वो वेरी स्ट्रॉन्ग टीम टू बीट। बट मेस्टाया पे यू वोंट गेट दैट अ बिग कॉम्पिटिशन, बट येस एक चैलेंज ज़रूर रहेगा आपका, क्योंकि जो सेविया की टीम है दैट इज़ एक्चुअली इन अ ट्रांजिशन स्टेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खोई है, आप सबको पता है कि डैनी परेहो, फेरान टोरेस, कॉन्डोग्बिया जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लीव किए हैं इनकी टीम को एंड दे आर इन काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन फेज जहाँ पे मनी नहीं आया, कोई साइनिंग नहीं कर पाए एंड जो टीम हम देखते थे 6th, 5th, 7th, 8th पोजिशन पे, नाउ इट्स लाइक एट 14th पोजिशन. So not big a task for Barcelona to beat them because the coach of Valencia, Xavi Garcia, plays in a 4-4-2 kind of a formation. Silicon back में होता है and center backs वो low block में नहीं खेलते हैं इन लोग, इतना भी defensive team नहीं है इनकी। They are very good organized team. Wing back से जो से गाया लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करता है। एक important बंदा है कार्लोस सोलर, he was a very fine rated talent and अभी भी he is doing very good. ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट है गोंजालो गुइदेस, हमको सबको पता है कि कई बार बार्सा के अगेंस्ट इस बंदे ने गोल मारे एंड बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही वर्सेटाइल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक ये गुइदेस कर क्या रहा है वेलेंसिया पे। ही शुड हैव हैड अ मूव, बट चलो अच्छी बात है। दिस गाय इज द मेन थ्रेट अप फ्रंट एंड मैक्सी गोमेज भी है एंड ऑल, तो ठीक है, फाइन, द टीम इज ओके बट वी कैन डिफीट देम बिकॉज वी आर बार्सिलोना। एंड कोई बात नहीं, एक सेटबैक 2 सेटबैक आते हैं, देयर वर चांसेस जहाँ पे हम क्लच कर सकते थे परफॉर्मेंस को, वी कुडंट डू दैट। सो हाउ शुड बार्सिलोना अप्रोच दिस गेम? कुमान ने ये बात बोली है कि यार अगर हम लास्ट गेम अगर जीत गए होते तो यू गाइज वुडंट हैव ब्लेम्ड मी फॉर द रोटेशन। सो मेरे हिसाब से कि अब ये टाइम जो आ रहा है इसमें आप रोटेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसे इतने सारे भर के बथेरे सब्स्टिट्यूशंस नहीं कर सकते, आप इतने चेंजेस रोटेशन नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड अ वेरी सॉलिड टीम फॉर द लास्ट रिमेनिंग 5 गेम्स। एंड हम सबको पता है कि 4 बार्सा के प्लेयर्स हैं, मेसी, ग्रीजमान, फ्रेंकी डी योंग एंड मिंगेजा। हाँ यार मैंने याद किया था, ये चारों येलो कार्ड पे हैं एंड एक और येलो कार्ड इनको मिल जाएगा तो दे विल बी मिसिंग द गेम अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, जो कि सबको लगता है कि बहुत ही टाइटल डिसाइडर होगा। एंड गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग सारे गेम ही अभी ना टाइटल डिसाइडर चल रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ लाइनअप जो मैंने रखा है स्क्रीन पे आप देख सकते होगे, और रोहो को मैंने पिक किया मिंगुएजा के अहेड बिकॉज आई थिंक सो कि रोहो को स्टार्ट देना चाहिए। मिंगुएजा थोड़ा सा रस्ट आउट हो रहा है बट ही इज़ प्लेइंग गुड, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिंगुएजा हैज़ बीन प्लेइंग पुअरली, बट रोहो को यहाँ स्टार्ट देना चाहिए along with PK and Longley. Dest
हैज़ टू प्ले। आई एम सॉरी, रोबर्टो को लेके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था लास्ट टाइम आउट, बट यार गुस्सा आता है ना, अपने ही तो प्लेयर्स हैं यार, इन्हीं के साथ तो हम 10 साल से देख रहे हैं खेलते। एंड फाइन, ही स्कोर्ड दैट विनर अगेंस्ट PSG, तो क्या अब उस बल पे उसको क्या ड्रैग करना चाहिए? ही इज़ 29 ईयर्स ओल्ड, ठीक है फाइन, थोड़ा जल्दी मैं जजमेंटल हो रहा हूँ उसके लिए, ही हैज़ टू प्ले, बट यार करना चाहिए ना यार। आपको फील हो जाता है कि यार ये प्लेयर अब मुश्किल है आगे बढ़ना, जैसे सैम उमतीती को लेके फील हो गया था हमें, रोबर्टो के लिए फील आती है, एंड सेमेडो के लिए फील, यही सेम फीलिंग थी हमारी लास्ट टाइम आउट। सो मिडफील्ड में डियोंग, बुस्केट्स, पेड्री वुड बी कमिंग इन। पेड्री हैज़ टू प्ले अगेन बिकॉज मुझे लगता है कि दे वुड बी नीडिंग द फुल पावर हाउस लाइनअप चाहिए रहेगा इनका। एंड जॉर्डी अल्बा, मेसी, ग्रीजमान, एंड मेरे हिसाब से मुझे लगा था कि यार डेम्बेले को भी नॉट दे देंगे इस गेम में, बिकॉज एक काइंड ऑफ डेम्बेले लाइक गेम ये हो सकता है वेलेंसिया के अगेंस्ट, बट जहाँ तक मैंने देखा है मेसी ग्रिजमान की पार्टनरशिप, तो इट वर्क्स वेरी वेल। सो लाइनअप वाइनअप तो ठीक है यार सब। अब बात आती है मेंटालिटी की, द वे वी प्ले द गेम, बिकॉज हमें पता है कि क्रूफियन स्टाइल ये नहीं है कि यू कीप द बॉल, यू हैव द पोजीशन। क्रूफियन स्टाइल इज यू कीप द बॉल, यू अटैक, इफ़ देर इज़ एनी रिजल्ट यू हैव सक्सीडेड, इफ़ नॉट देन इट्स नॉट क्रूफियन स्टाइल। तो हमें अगर वो स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हाफ हार्टेडली यूज़ ना करें ना, उसका एक एंड रिजल्ट तो दे। तो वी हैव टू शूट, वी हैव टू स्कोर, वी हैव टू क्रिएट द चांस, एंड मेंटालिटी मैटर्स। हमें सबको पता है कि हम कितने बुरे बुरे टाइम से उठ के आए हैं, एंड आई स्टिल फील कि हम आगे और जाएंगे। तो लीग गई तो गई, क्या हो गया यार, वैसे भी हम टाइटल कहाँ जीते थे सीज़न, तो भाई ट्रॉफीलेस सीजन जाने वाला था, हम फालतू का दुखी हो रहे थे यार, चलो एक कोपा डेल रे मिल गया, वी शुड बी हैप्पी, द टीम हैज़ कम अ लॉन्ग वे। तो हैविंग सेड दैट, मैं अगले पॉइंट पे मूव करता हूँ इस वीडियो के। इंटर मिलान आर अबाउट टू विन देयर फर्स्ट स्कूडेटो टाइटल इन अबाउट 10 years, ठीक है। लास्ट टाइम दे वन इट वाज इन 2010, एंड उसके बाद से 9 बार लगातार हरामखोर यूवेंटस ने, द ओल्ड लेडी ने बैक टू बैक ये स्कूडेटो जीता है। एंड सीरिया ए की टाइटल इस बार हाथ में है इंटर के, बिकॉज दे जस्ट वन दे गेम अगेंस्ट क्रूटोन, 2-0 विन थी, एंड बहुत प्यारा गेम, हकीमी का गोल, क्रिश्चियन एरिक्सन का गोल, एंड रिजॉन्डिंग विन। एंड अगला जो गेम होगा अटलांटा का सुसोलो के साथ, अगर अटलांटा वुड फेल टू गेट 3 points, इंटर मिलान वुड बी क्राउन द चैंपियंस। सो गाइस, सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा अपलॉड बनता है एंटोनियो कॉन्टे के मेन के लिए, बिकॉज 2 साल पहले वो बंदा आया है, एंड फ्रॉम देन till here it's a big improvement, because last time out Inter finished second on the table, just 1 point behind the winners Juventus. They were defeated in the Europa League final by Sevilla, and काफ़ी इस बार भी they were thrown out of the Champions League altogether and all. तो not a good time, but still you can see how well a team Inter is right now. So जो improvement Conte ने लाया ना, seriously बहुत ही terrific है. He has turned this whole Serie A upside down. Juventus are now officially out. They cannot win the Serie A, and अभी top 4 की गारंटी उनको नहीं है. We'll have to see Juventus का क्या होता है. तो ये मोमेंट है ना जो भाई, जो इंटर मिलान के लिए जो अभी मोमेंट चल रहा है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि इसी सीजन बहुत ही ज़्यादा उनको डाउनफॉल्स देखने पड़े यूवेंटस के अगेंस्ट। वो कोपा इटालिया में वो जो लॉस हुई है सेमीफाइनल में, दे कुड गो इनटू द फाइनल, एंड नाउ ये एक हिस्टोरिक विन होगी, बिकॉज उनका जो फॉर्मर इटली का स्ट्राइकर है एंटोनियो कसानो, ही सेड कि यार इतना बोरिंग फुटबॉल खिला रहा है ये बंदा, इसको सैक कर देना चाहिए। इफ़ आई वर द प्लेयर या मैं वहाँ स्टाफ में होता, तो आई वुड हैव फोर्स द प्रेसिडेंट टू सैक दिस गाय जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेइंग सच बोरिंग फुटबॉल। एंड ऑब्वियसली बात है, ये न्यूज़ आई थी जब कॉन्टे असाइन हुआ था 2 जुलाई 2019 में, उसके कुछ महीनों के बाद ही रिसीव्ड थ्रेट्स। तो उसको एक एनवलप में वो बुलेट मिली थी एंड ऑल काइंड ऑफ ऐसा कुछ सीन हुआ था। उसके बाद से पुलिस गेव हिम प्रोटेक्शन जस्ट बिकॉज ही वाजंट डूइंग द जॉब नाइसली। तो ऑल वी नीड इज पेशेंस। तो अगर पेशेंस हमारे पास है तो वी कैन गो टू द टॉप, एंड दे आर एट द टॉप। तो कहाँ से किस तरीके से ड्रैग करके ले आया, एंड एंटोनियो कॉन्टे के बारे में सब जानते हैं यार, कैसा मैनेजर है वो, कितना स्पिरिटेड, कितना एनिमेटेड मैनेजर है, लव्स टू प्ले विद द फुल बैक्स। एंड एंटोनियो कॉन्टे का नाम हम लेते हैं तो हम वो फुल बैक्स हमें तुरंत ही ध्यान आ जाते हैं। तो किस तरीके से उसने इंटर को चेंज किया है, एक बार थोड़ा सा हम लुक देंगे इस वीडियो में। सो इंटर सेट इन अ 3-1-4-2 काइंड ऑफ फॉर्मेशन, एंड जो मोस्टली अभी जो खेल रही है वो 3-5-2 काइंड ऑफ फॉर्मेशन से खेलती है। एंड इंटर्स क्रूशियल फिक्चर्स आर दोज फुल बैक्स, अशरफ हकीमी बोलो या डीएम्ब्रोसिनो बोलो, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे पास मैटियो डार्मियन एंड आश्ले यंग भी है, एंड पेरिसिच भी है, वो विंग टाइप से खेल लेता है बट स्टिल काउंटेड एज फुल बैक व्हेन ही प्लेज दैट पोजीशन। तो ये 2-3 पोजीशन की वजह से एंटोनियो कॉन्टे को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बिकॉज ये ऊपर ओवरलैप करके ऊपर चढ़ते हैं एंड इन टक करते हैं इनके जो 2 मेन स्ट्राइकर्स, इनको फ्रीडम मिलता है ड्रॉप इन करने का। निको बरेला मिडफील्ड में खेलता है एंड ब्रोजोविच के साथ, एंड ब्रोजोविच निको बरेला की इनकी जो पार्टनरशिप है ना,
ये अनब्रेकेबल है, ये न जाने कितने मैचेस से ये सेम प्लेयर्स खिलाते आता है, बंदा चेंज ही नहीं करता। एंड अभी तक 2 साल में एक बार भी बंदे ने 4 एट द बैक नहीं खिलाया। तो दैट फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑलवेज अ बैक थ्री ऑफ बास्टोनी, स्टेफान डिवरी एंड स्क्रिनियार। तो ये 3 एंड हैंडानोविच 36 years old स्टिल लीडर ऑन द पिच। तो उसकी गाइडेंस में द टीम हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। तो ये ऐसे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, ये काइंड ऑफ अ लाइनअप होती है, ये दिस इज हाउ दे प्ले। एंड ऊपर के 2 स्ट्राइकर्स के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, ठीक है। रोमेलू लुकाकू एंड लुटारो मार्टिनेज, वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्राइकर्स। एंड लुकाकू ने सीजन 21 गोल्स मारे हैं, लुटारो मार्टिनेज ने 15 गोल मारे हैं, क्रिस्टियन एरिक्सन प्लेज इन द मिडफील्ड। एंड ये सारे प्लेयर्स एज अ कंबाइंड यूनिट हेल्प करते हैं। हमने कई गेम्स देखे हैं जहाँ पे इनका पोजीशन मेयर 24% है, ठीक है, मेयर 31% है, स्टिल दे हैव हैड मोर शॉट्स, स्टिल दे हैव स्कोर्ड ग्रेट नंबर ऑफ गोल्स। एंड भाई तुमको पता है एक स्टैट कि यूवेंटस, नापोली, इन सबसे कम शॉट्स टेकन है इंटर मिलान के, एंड येट दे हैव द मोस्ट गोल्स स्कोर्ड इन द सीrie A। तो जहाँ पे क्लिनिकलनेस की आती है, जहाँ पे ड्राइव की बात आती है, यहाँ पे क्लच परफॉर्मेंस की बात आती है ना, गोल स्कोरिंग, तो इंटर हैव बीन डूइंग इट एंड दे हैव डन इट ट्रेमेंडसली वेल। इनका प्लेइंग स्टाइल भी इतना सही है ना, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ पोजीशन बेस्ड गेम, बट जब टीम सामने वाले आती है जो कि बॉल रखना चाहती है ना, सो दे डोंट शाई ऑफ फ्रॉम प्लेइंग ऑन काउंटर अटैक्स। एक स्विफ्ट एकदम डायनेमिक हाई काउंटर अटैकिंग गेम ही खेलते हैं, तुरंत ब्रिस्क पासिंग होती है, ऊपर अप टॉप पास करते हैं। हमको सबको पता है लुटारो मार्टिनेज एंड लुकाकू कितने वेल एडेप्ट हैं ड्रॉप बैक करने में। इवन एलेक्सिस सैंचेज का फॉर्म अच्छा हो गया है। अब एलेक्सिस सैंचेज बढ़िया खेल रहा है, अब और क्या चाहिए तुम्हें। अशरफ हकीमी वहाँ पे इंजन की तरह से भागता रहता है राइट हैंड फ्लैंक पे, फिर तुम्हारे पास मिडफील्ड का सपोर्ट है, एक डबल पिवट काइंड ऑफ एरिक्सन एंड वो कौन है, ब्रोजोविच मिडफील्ड में बना लेते हैं, निको बरेला वाइट चला जाता है, फिर प्लेयर्स ड्रॉप इन करते हैं वगैरह, वो सारी हरकतें होती हैं। तो तो टोटली रोल्स में चेंज आया है। एशले यंग, इस तरह के जो वेटरन्स हैं उनको खिलाया एंटोनियो कॉन्टे ने, तो पेरिसिच काइंड ऑफ प्लेयर्स खेले। तो इट फील्स सो गुड एंड इट वुड बी वेरी ग्रेट टू सी देम नेक्स्ट इन द चैंपियंस लीग। सो अभी देखते हैं कि इंटर तो जीत जाएगी, ये तो लीग तो जीत रही है, इंटर पक्का है। एंड चैंपियंस लीग में यू विल हैव टू लुक आउट फॉर दिस टीम, बिकॉज इतनी डिफेंसिवली ओरिएंटेड टीम बनाना, आई मीन मुझे ऐसा सिर्फ चेल्सी ही नजर आती है, टुक्किल की चेल्सी नजर आती है, जो हु हैव डन सो गुड इन सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम एंड दे हैव बीन ऑल्सो अ वेरी ग्रेट डिफेंसिव यूनिट। तो कॉन्टे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हिम फॉर विनिंग दी टाइटल। एंड मैं जानता हूँ ऑब्वियसली मैं 1-2 वीक पहले बोल रहा हूँ, बट स्टिल यार जीतने वाले हैं यार, अब थोड़े ना हक देंगे यहाँ से। एंड इनका जीतना तो सर्टेन है, ठीक है। तो अब अगले सर्टेनिटी की तरफ मूव करते हैं वेरी क्विकली। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ऑब्वियसली बात है, टॉक फुटबॉल वीकली है भाई, तो वीकली मज़े ले लो। सिटी के बारे में बात करते हैं। तो 4 साल में 3rd प्रीमियर लीग टाइटल आने वाली है सिटी के पास, अगर लिवरपूल हरा दे मैन यूनाइटेड को कल, तो फिर आप समझ रहे हो बड़ी बात है पेप के लिए भाई। प्रीमियर लीग टाइटल अगेन जीत रहा है, लिवरपूल से स्नैच कर रहे हैं। एंड लिवरपूल, सोचो लिवरपूल यूनाइटेड को हरा के गिफ्ट करेगी टाइटल, अपनी टाइटल सिटी को। आई मीन हाउ आयरॉनिक दैट इज। एंड मतलब ठीक है 13 पॉइंट की लीड है यार, यूनाइटेड कहाँ कवर कर पाएगी। अगले मैच में नहीं तो फिर अगले मैच में जीत ही जाएंगे सिटी वाले। तो दे हैव हैड अ ग्रेट सीजन। इस सीजन तो सिटी का फॉर्म अलग ही रहा है भाई। कैराबाओ कप में फाइनल जीत चुके हैं ऑलरेडी स्पर्स के अगेंस्ट, एंड देन ठीक है FA कप से बाहर हो गया एंड ऑल, बट चैंपियंस लीग में दे हैव गॉट अ 2-1 विन अगेंस्ट PSG। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे सिटी है यहाँ पे, एंड लीग भी जीत जाएंगे। या तो क्या ट्रिपल होने के चांसेस हैं, ट्रिपल हो सकता है भाई, क्वाड्रुपल की बात कर रहे थे यार, ट्रिपल तो बनता है। तो आई थिंक सो कि पेप गार्डियोला कैन नाउ फाइनली डाई इन पीस, बिकॉज ये 3 जो ट्रॉफीज़ है ये श्योरिटी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड साथ ही साथ अब मैं उस लीग में मूव करना चाहता हूँ जहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, जहाँ पे सब कुछ लास्ट मोमेंट तक डिसाइड हो सकता है, एंड दैट इज़ लीग ऊन। बिल्कुल अब फार्मर्स लीग नहीं है, लीग ऊन बहुत ही तगड़ी लीग हो चुकी है, क्योंकि लिल, लियोन, मोनाको, दे ऑल हैव स्टेप्ड अप दिस सीजन। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम लिल। मतलब 3 साल पहले ये टीम ने 17वां फिनिश दिया था, 17th प्लेस ऑन द टेबल 3 years बैक। अभी तुम देखो इनकी टीम, मैं फॉलो नहीं करता ऑब्वियसली लीग उनमें, मैं लिल के प्लेयर्स को भी नहीं आता है। वो क्या नाम है उसका, बुराक यिल्माज, वन ऑफ दोज प्लेयर्स आई नो बिकॉज ही हैज़ बीन इन द लाइमलाइट। बट जब मैंने देखा ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही लीग उनमें यार, तो यार सबका ध्यान जाता है कि यार अब ये लियोन क्या कर रही है, ठीक है, मोनाको क्या कर रही है, PSG कैसे पीछे आ गई। PSG 4th 5th पे चल रही थी, अब जाके वो 2nd पे आई है। तो यहाँ पे लीग उनके टेबल देख सकते हो आप, 1 पॉइंट का सिर्फ लीड है यहाँ पे फॉर टॉप ऑफ द टेबल। 2nd और 3rd में मोनाको और PSG में 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ऑब्वियसली एक गेम नहीं खेली है मोनाको, तो वेरी क्लोज, बहुत ही एंथ्रॉलिंग लीग चल रही है। PSG हैव ऑल्सो शोन अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स। एंड लिल को क्या ही बोले यार, लिल को तुम देख रहे हो बचे हुए दो इनके फिक्चर्स हैं, 3 फिक्चर्स एक्चुअली इनके बच रहे हैं, तो उनमें से दे आर इजी फिक्चर्स। मैं तो कहूँगा कि फिर एक एंजर्स के अगेंस्ट मैच है, एक सेंट एटियन के अगेंस्ट मैच है, और एक लेंस के अगेंस्ट मैच है। तो आई थिंक सो कि इनको डिफीट किया जा सकता है। सेंट एटियन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट बाकी 2 जो गेम है
जीत सकती है लिल, तो इट वुड बी हिस्टोरिक अगेन, बिकॉज लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कि लीग PSG के अलावा लीग उन कौन जीता था यार, सोचने बैठूँ तो A few minutes later, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे चीटिंग ही करनी पड़ेगी, तो चेक करता हूँ मैं। a little longer than a few minutes later. हाँ जी, तो ये 2016-2017 का सीजन था जहाँ पे मोनाको जीती थी, शायद ये वही सीजन था वो किलियन एम्बापे वाला। तो गाइज ये रहा टॉक फुटबॉल वीकली का एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा, आई होप आपको मजा आया, बिकॉज बहुत सारी बातें हमने की हैं। आई होप बिकॉज आप बोर नहीं हुए, बिकॉज लंबा वीडियो होता है। सो दैट वॉज ऑल आई हैड टू टॉक अबाउट। एंड कुछ बच रहा है तो मैं देख लूँ नीचे झाँक के। ओह या राइट, मैं कैसे भूल गया। लास्टली, एंड सॉरी ये स्क्रिप्टेड था, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू FC गोवा। आई एम सॉरी मैं पिछले कुछ दिनों से FC गोवा को कवर नहीं कर पाया, ठीक है, वीडियोस नहीं बना पाया, बट एक मेरे वीडियो दिमाग में है और उसके बारे में आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक वीडियो मैं बनाऊंगा आगे, हो सकता है थोड़े टाइम में। एंड बहुत ही खुशी हुई टू सी FC गोवा प्ले ओवर द फर्स्ट टाइम इन द AFC चैंपियंस लीग। इतने बड़े स्टेज पे खेलना उन टीमों का अगेंस्ट जो इस कॉम्पिटिशन में 10, 12, 13 साल से खेल रही है यार, एंड दे हैव अप्रिशिएटेड अस बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। केरला ब्लास्टर्स, RB Leipzig congratulated us for this feat। तो एक बहुत बड़ी फीट है, लिटरली सैल्यूट टू ऑल द प्लेयर्स, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस दे हैव हैड। एंड बहुत ही पॉजिटिव्स हैं, बहुत ही नेगेटिव्स भी हैं, तो हमें उन पॉजिटिव्स को पकड़ के चलना है। एंड वील हैव टू डेवलप, दे हैव परफॉर्म एट दैट लेवल, एंड बस हमें यहाँ से वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।